गाइस कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अच्छी ट्रेड मिल सकती है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे हम ट्रैप से बचे रहें। साथ के साथ निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो हमें समझ में आ जाए और ब्रॉड इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट ऐसा जोन है जहां पे पहले मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा था। अभी वापस से हम उसी के आसपास आके रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हमने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद 2 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज सा बिहेव कर रहा है। ज्यादा कोई खास मोमेंटम इस वीक में हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों है, उसका आंसर आपको मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस वीडियो में, कि यहाँ पे एक प्रॉपर इम्परफेक्ट टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई थी। उसके भी अभी एकदम सेंटर में हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो बड़े मोमेंटम हमें जब देखने को मिलते हैं जब बड़े साइड पे एक पोजीशन कटती हुई नजर आती है। जैसे अप साइड पे जाना है तो बड़ी सेलर्स की पोजीशन वगैरह जब कटती हुई नजर आएगी तब एक अच्छा मोमेंटम अप साइड पे मिलेगा, या फिर डाउन साइड पे जब स्टॉप लॉस कटेंगे तब डाउन साइड पे एक मोमेंटम मिलेगा। अभी एकदम सेंटर में खड़े होने की वजह से यहाँ पे ना कोई बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस कट रहे हैं ना ही सेलर्स के। ऐसे टाइम पे ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मार्केट में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाता है, जैसा आपको 2 दिन से देखने को मिल भी रहा होगा इस हफ्ते। अब वापस से डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। कल एनालिसिस में हमने एक ही बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है इस तरह से, और साथ ही ये जो लेवल था यहाँ पे 45,555 के आसपास, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इस तरह से जोन हो जाता है ये पूरा, जिसपे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था। ये सारी कैंडल्स का सपोर्ट इस पे लगा हुआ था, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो उस पर ही मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी उस पर रेजिस्टेंस लिया। 2 दिन उस पर अच्छा सा पॉज करने के बाद जब ब्रेकआउट किया तो अभी एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास, उसी पूरे जोन के आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं। आज का भी अगर आप लो चेकआउट करेंगे यहाँ पे तो 45,527 के आसपास डॉट लो हमें देखने को मिल रहा है, लगभग उसी लेवल के आसपास। तो ये पूरा एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि इस पे हमें स्पेशल फोकस रखना है। तो जैसा कि आज कोई खास मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिला ही नहीं। ऊपर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। इसी पे हमें गौर रखना है। यहाँ पे ये पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस था, फिर वापस सपोर्ट बन चुका है। तो इसके नीचे अच्छा मोमेंटम मिलेगा या फिर मार्केट कोई वापस इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तब। अभी फिलहाल के लिए जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक एक रेंज में हम बने हुए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा आपको देखने को मिलेगा मार्केट 2 दिन से पूरा यहाँ पे एकदम साइडवेज बिहेव कर रहा है। कल मैंने आपसे प्लान भी यही डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था अच्छा खासा, पर एंड में जो हमें सेलिंग देखने को मिली है उस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स के स्टॉप लॉस कट चुके हैं। थोड़े बहुत बायर्स के स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप खुलता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर अगर यहाँ पे 700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर पहला हमें यहाँ तक 500 के आसपास तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर उसके भी नीचे अगर हम जाते हैं तो 333 के आसपास तक एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग तो हमारे हिसाब से ही हुई, पर मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही जहां पे ओपन हुआ तुरंत इस तरह से गिर गया। तो यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल होने के बाद मार्केट ने हल्का फुल्का यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, फिर वापस से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला और एग्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट दिखाता हुआ मार्केट पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज हो चुका था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो ऊपर के सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इनको एकदम से इस तरह से यहाँ पे टारगेट हम नहीं कर सकते। तो ना यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस मिल रहे थे, बायर्स के स्टॉप लॉस खत्म होने के बाद मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे साइडवेज हो चुका था इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। जिन्होंने उस बात को ध्यान रखा होगा वो सेफ बने रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुक के अगर गिरता तो हमें यहाँ पे थोड़े स्टॉप लॉस और देखने को मिलते, फिर मार्केट कंटिन्यू में जा सकता था। पर जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही गिर गया तो यहाँ पे जो बचे कुचे बायर्स थे वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट करके फिर यहाँ पे जब स्टॉप लॉस नहीं बचते तो मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉस टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो ना यहाँ पे नीचे के स्टॉप लॉस बचे ना ऊपर के टारगेट कर सकता, इसलिए मार्केट पूरा एकदम जो फर्स्ट कैंडल बनी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर में ही हम पूरा दिन कारोबार करते रहे। अब कल के लिए वापस से यहाँ पे सेम कहानी है, एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई जा रही है यहाँ पे। तो रेंज में क्या होता है मैंने आपको कई बार बता रखा है, बायर्स भी आते हैं सेलर्स भी आते हैं, होप ट्रेडिंग यहाँ पे चलती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर बायर्स भी बैठे होंगे सेलर्स भी बैठे होंगे। अब सपोज करते हैं मार्केट यहीं पे इसके बीच में ओपन हो जाता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए, ओपन होकर 5-7 मिनट यहाँ पे रुकेगा। उससे क्या होता है और पोजिशन यहाँ पे ऐड होना चालू हो जाती है, क्योंकि काफी सारे लोग सिर्फ इंट्राडे में काम करते हैं मेरे जैसे, तो उनकी पोजिशन यहाँ पे ऐड होना चालू हो जाती है, कुछ की बाइंग के लिए कुछ की सेलिंग के लिए, और कुछ यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो उस साइड पे वो वापस से एंट्री लेंगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होते हैं, और कुछ होप ट्रेडर्स यहाँ पे ऐड करना चालू कर देते हैं। उस वजह से यहाँ पे और एक्स्ट्रा पोजीशंस हो जाने की वजह से 5-7 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है तब फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है।
यहां से अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में बने हुए हैं। जो ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है सेलिंग का, उसके अगेंस्ट में हम जा रहे होंगे। तो छोटा मोटा मोमेंटम प्लान करने के बाद उसके बाद हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, या फिर छोटे मोटे टारगेट रखते हुए ही प्लान करना है, और क्वांटिटी को भी कंट्रोल में करते हुए 50% क्वांटिटी के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे होते हैं इस तरह से यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट वगैरह तो करता है, पर इंड्यूसमेंट करके यहाँ पे प्राइस में इंड्यूसमेंट क्रिएट करके वापस से मार्केट फेलियर कन्वर्ट कर देता है। इंड्यूसमेंट क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, तो वैसा कुछ हमें दिखा के मार्केट यहाँ पे वापस से पूरा यहाँ पे रिटर्न कर देता है जब भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं। तो उस बात से बचने के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है रिस्क को अपने मैनेज करते हुए चलना, जिससे कि मार्केट हमें ट्रैप भी करे तो हम उतना ज्यादा कोई वहां पे मेजर लॉस ना हो, या फिर हम ट्रेल वगैरह करके उसको एग्जिट कर दें। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट इसको नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो यही हमारा 500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। इसके नीचे मार्केट में और स्टॉप लॉस करते हुए नजर आ सकते हैं। फिर ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं ये भी पैनिक कर सकते हैं। तो पहला मोमेंटम हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जहां पे इसके लो के आसपास तक हम आ सकते हैं। फिर अच्छे से ट्रेल करते हुए अगर उसके नीचे भी मार्केट कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम और यहाँ पे बायर्स को, नीचे के बायर्स जो बैठे हैं इनको टारगेट करते हुए और सेलिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कोई गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो गैप अप खुल के यहाँ पे बीच में हम खुल रहे होंगे एकदम इस सेलिंग के बीच में, तो यहाँ पे 5-7 मिनट हमें वेट करना है, देखना है कि चार्ट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे गैप अप खुल के वापस से मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है, तब ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो यहाँ से हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को और मिल सकती है। तो अगर इस टाइप से मार्केट कुछ रिएक्ट करता है तो हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रह सकता है। और वहीं पे सपोज करते हैं 5-7 मिनट रुक के हमें ये पता चला कि चार्ट यहीं पे सस्टेन कर रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो अगर इस टाइप का कुछ हमें प्राइजेक्शन दिखता है, कुछ बाइंग साइड का सिग्नल मिलता है, तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए बाइंग कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम बने हुए होंगे और ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप में जा चुके होंगे, तो अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 350 360 के आसपास। यहाँ पे हमें ओपन होते से ही अगर तुरंत नीचे निकलना चालू कर रहा है तब हमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ चल सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं, तो अगर मार्केट नीचे निकलता है तो इन बायर्स की यहाँ पे पोजीशन इनको एग्जिट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे रेंज में है, डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन अगर यहाँ पे बड़ा खुलता है तो इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करना है, 5-7 मिनट यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ये लेवल ऐसा है पूरा यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस भी कर सकता है और नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो इसके नीचे काफी अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। पहले मार्केट ने इसको बहुत कोशिश करी थी यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की, और इसी से हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लेते हुए आए थे। तो यहाँ पे आते ही 5-10 मिनट यहाँ पे वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुक के वापस से ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, तो यहाँ पे इसके नीचे फिर हम और सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, जहां पे ये लो वगैरह के आसपास तक हम आ सकते हैं और इसको भी ब्रेकडाउन करते हैं तो फिर नया लो हमें देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से अगर हमें बाइंग देखने को मिलती है तो फर्स्ट बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, उसके बाद कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन दिखता है तब मैं वहां पे इंटरेस्टेड हो पाऊंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और जोन्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 300 से लेकर 200 की रेंज में निकल के आता है। इसके ऊपर यहाँ पे सीधा 45-500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके आसपास आज हमने डॉट सपोर्ट लिया है। उसके ऊपर सीधा 46,000 का लेवल निकल के आता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 46,345 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके नीचे सीधा यहाँ पे हम इस लो के आसपास तक आ सकते हैं, जो कि 44,444 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने का ये हो जाता है कि मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन हुआ, एक सेलिंग दिखाया और वापस से ऊपर रिकवर करके फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। आज फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, एक सेलिंग दिखाया, ऊपर गया, वापस नीचे आया और यहीं पे नीचे की साइड पे साइडवेज हो गया। तो अगर वापस से मार्केट यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुलता है और ऊपर निकलना चालू करता है या नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, तो एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। क्योंकि 2 दिन से मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैट खुल के साइडवेज हो जा रहा है बार बार एक सेलिंग दिखाने के बाद। तो अभी प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट अपनी चेंज करता है यहाँ पे, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, आज इसकी एक्सपायरी थी, जो कि एकदम साइडवेज हमें देखने को मिली, कोई खास मोमेंटम नहीं रहा। कल हमने इसमें यही एनालिसिस किया था, यही प्लान किया था कि मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई आ रही है। अभी यहाँ पे जो मार्केट ने होल्ड किया था, थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स वगैरह को बिठाया था, उसको यहाँ पे मार्केट ने हटा दिया है, क्योंकि एंड के टाइम पे एक ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ गया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैट खुल के फर्स्ट टिक के साथ इस तरह से गिरना चालू कर देता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो हो जाता कि मार्केट यहीं पे ओपन होता, वापस से थोड़ी देर रुक के यहाँ पे और होप ट्रेड यहाँ पे ऐड होती, तब यहाँ पे फिर मार्केट ब्रेकडाउन करता, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाता। बहुत ही बुरी हमें एक्सपायरी देखने को मिली। जिसने भी ओवर ट्रेडिंग वगैरह करी होगी आज के दिन ट्रैप होता हुआ नजर आया होगा।
पूरे दिन भर में बस दो मोमेंटम हमें ठीक देखने को मिले। एक तो ये वाली फर्स्ट कैंडल का मोमेंटम जो कि ऑलमोस्ट कोई भी कैप्चर यहाँ पे नहीं कर पाया होगा क्योंकि मार्केट ओपन होते से ही गिर गया था। दूसरा हमें यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे जब स्टॉप लॉस खत्म हो जाएंगे नीचे गिर जाएगा फर्स्ट टिक के साथ ही, उसके बाद जब इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है इस टाइप से, तब यहाँ पे एक छोटा मोटा अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट के लिए। तो उस केस में यहाँ पे ये दो कैंडल में एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिला, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पे इस तरह से जब प्राइजेक्शन बना, बाकी फिर वापस से मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। आज की आपकी एक्सपायरी कैसी रही, आपने फिन निफ्टी में ट्रेड करा या निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में, किस तरह की आज की आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कल हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज रहा और एंड में थोड़ी सी सेलिंग दिखाता हुआ यहाँ पे गया है, जिस वजह से यहाँ पे रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। तो काफी सारे लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे, यही हमने बात करी थी। तो जब सब यहाँ पे सबको क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है इस तरह से, वो भी एकदम ब्रेकआउट करने के बाद, तो हर कोई यहाँ पे जब सेल कर रहा है तब मार्केट यहाँ पे नहीं गिरता है। कल मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट यहाँ पे सब कोई यहाँ पे सेल करके गए होंगे जब इस तरह से यहाँ पे शूटिंग स्टार और उसके नीचे भी मार्केट ने क्लोज कर दिया और इस तरह से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। पर इस तरह से मार्केट कभी भी नहीं गिर पाता है, इसलिए आप देखेंगे तो मार्केट ने कल की कैंडल का लो तक भी मार्केट ने क्रॉस नहीं करा, क्योंकि जब सब लोग यहाँ पे सेल करने बैठे हैं, सबको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तब मार्केट नहीं गिर पाता है। मार्केट को जब गिरना होता है जब किसी को भी वहां पे पता ना हो, सडनली मार्केट में पैनिक सेलिंग आए, तब मार्केट ज्यादा अच्छे से गिर पाता है। सो आई होप आपके लिए कल की एडवाइस काम आई होगी। अभी भी हम उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़े हुए हैं जहां पे एकदम प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें ना कल की कैंडल का हाई हमने क्रॉस करा है ना कल की कैंडल का लो हमने क्रॉस करा है, और कैंडल भी एकदम आइडेंटिकल साइज की है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर हाई क्रॉस करता है या गैप डाउन वगैरह खुल के इसका लो क्रॉस करता है तो कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ जोन्स लेवल्स वगैरह हमने कल डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक गैप हमें फिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म हो चुके थे बायर्स के, और यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे थे। और ये ऊपर वाले सेलर्स तो मैंने आपसे कहा था अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, कुछ ने तो यहाँ पे ट्रेल वगैरह करना भी चालू कर दिया होगा। मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुला, जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे थे धीरे धीरे करता हुआ उनकी पोजीशन को टारगेट किया, उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म करवा दिए, पर कोई खास मोमेंटम ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से प्राइजेक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड पे गया, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए थे एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग उनकी तरफ से देखने को मिली थी, तो काउंटर ट्रेंड में हम इस तरह से यहाँ पे चल रहे थे। अब कल के लिए कंडीशंस किस तरह से बन सकती हैं, जैसा मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई के पास और लो के यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर या इसके नीचे अच्छा मोमेंटम मिलेगा। कंडीशन इस तरह से बन सकती है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 5-7 मिनट रुक के यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें पहले हमें ट्रेल करते हुए चलना है। छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ पे 40-50 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है जब मार्केट यहाँ पे 22,000 को क्रॉस करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे ही मार्केट 22,000 जैसे साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद कभी कभी हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है, ऑपरेटर वहां पे एक्टिव होते हुए नजर आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है इसको, तो इसके आसपास पहुंचने के बाद या इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमें ट्रेल करते हुए रहने की जरूरत हो जाती है। फिर अगर मार्केट प्राइजेशन बना के ऊपर ही निकलता जा रहा है तब तो हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं, क्योंकि जैसा डेली टाइम फ्रेम पे भी एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो हम यहां तक भी पहुंच सकते हैं। इस लेवल के आसपास पहुंच के बस हमें ट्रेल करने की जरूरत है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली कोई गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में फिर वही दिक्कत रहेगी कि मार्केट यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा लेवल को। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं, यहाँ से बायर्स बैठे हैं, यहाँ से ये सब जो बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, इनकी तरफ से अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है या कोई सेलिंग वगैरह आती है तो फिर वो सेलिंग बड़ी हो जाती है कभी कभी, उस केस में फिर ब्रेकआउट मार्केट सही से नहीं कर पाता है। तो 5-7 मिनट हमें यहाँ पे देखना है गैप अप के केस में, अगर मार्केट वहीं पे सस्टेन कर रहा है फिर इस लेवल को कुछ ब्रेकआउट वगैरह करता है तभी अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और सपोज अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये सारे जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे जैसे ही ये लो ब्रेक डाउन होगा तो इसके नीचे और सेलिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे गया है यहाँ पे, और वापस से जहां से पैनिक सेलिंग हुई थी पहले उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। यहाँ से डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद बायर्स इस तरह से धीरे धीरे ऊपर लेके गए हैं। अभी वापस से गैप डाउन खुल रहा है तो वो अपने यहाँ पे पोजीशन छोड़ना चालू करेंगे, तो यहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन से सेम लेवल चल रहे हैं, अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।